रिवर वैली सिविलाइजेशन। आज हम लोग पढ़ते हैं रिवर वैली सिविलाइजेशन। दिस इज ऑल रिवर वैली सिविलाइजेशन। ऑल एंशियंट सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ऑल एंशियंट सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। जितने भी पुराने सिविलाइजेशन हुए सभी नदी के किनारे हुए, बिकॉज द रिवर प्रोवाइड अबेंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर। द लैंड नियर रिवर वॉज एक्सट्रीमली फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर। River could be used as a means of transportation. It is the three cause why the civilization flourished on the bank of river, because the river provide abundant supply of water. Land near the river was extremely fertile for agriculture. River could be used as a means of transportation. Four civilization named are Egypt civilization, Mesopotamia civilization, Indus Valley civilization and China civilization. Here सी द फोर सिविलाइजेशन। ये पहला इजिप्ट सिविलाइजेशन है, ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है जो अभी का इराक है, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये चाइना सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस्ड एंशियंट सिविलाइजेशन। सारे सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। नाउ फोर रिवर वैली सिविलाइजेशन, चार रिवर वैली सिविलाइजेशन है। पहला इजिप्ट सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है और चाइना सिविलाइजेशन है। सारे नदी के किनारे हैं, ऑल ऑन द बैंक ऑफ रिवर। जैसे इजिप्ट सिविलाइजेशन का अगर बात करें हम तो ये नील रिवर के बैंक पे है, नील रिवर के बैंक पे है इजिप्ट सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो अभी का इराक है वो टिग्रिस रिवर पे है, टिग्रिस रिवर पे या उफ रिवर पे बोलते हैं, टिग्रिस रिवर पे। और जो इंडिया पाकिस्तान है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये रिवर इंडस के बगल में है। वैसे जो हड़प्पा है वो रावी रिवर के बगल में है, तो हम इंडस रिवर मानते हैं। इंडस रिवर के बगल में इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। और जो चाइना है ये होंग हो रिवर पे है, जो येलो रिवर के नाम से भी जानते हैं। होंग हो रिवर पे चाइना है, इंडस रिवर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, टिग्रिस रिवर पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है और नील रिवर पे इजिप्ट सिविलाइजेशन है। ये हम मैप में देख सकते हैं, ये वर्ल्ड का मैप है जिसमें ये इंडिया है, ये इंडिया पाकिस्तान है, यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, ये चाइना इजिप्ट सिविलाइजेशन है और ये चाइना सिविलाइजेशन है। नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इंडस रिवर के किनारे है, इंडस रिवर के किनारे है, इसलिए इसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन है कि इसका जब एक्सकेवेशन किया गया, खुदाई किया गया, तो सबसे पहले हड़प्पा नामक वो विलेज में हड़प्पा नामक प्लेस पे खुदाई हुआ, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया। और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जब खुदाई किया गया तो इसमें ब्रॉन्ज मेटल में ब्रॉन्ज पाया गया, ब्रॉन्ज, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज बोला जाता है। ब्रॉन्ज कैसे बनाया जाता है? कॉपर और टीन को मिला के एलवाई बनाया जाता है ब्रॉन्ज। तो इस समय लोगों को ये पता था कि कॉपर और टीन मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता है और इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो ये तीनों नाम हैं जिसको अल्टरनेट में हम यूज करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, तीनों एक ही है। इसका टाइम पीरियड है 2600 टू 1900 BC, बट बहुत जगह एमसीक्यू पूछा हुआ है 2500 टू 750 BC। तो आप एमसीक्यू के लिए आप ये याद कर लीजिए कि 2500 टू 750 BC, बट आपके बुक में ये मेंशन है 2600 टू 1900 BC। ये मैच्योर फेज ऑफ सिविलाइजेशन है 2600 टू 1900 BC। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये प्रो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बिकॉज नो रिटेन एविडेंस वाज फाउंड। इसका कोई रिटेन एविडेंस नहीं है, हम एक्सकवेशन करके खुदाई करके इसके बारे में जानते हैं, इसका कोई रिटेन एविडेंस नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। जॉन हुबर्ट मार्शल वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जॉन हुबर्ट मार्शल कौन थे? डायरेक्टर जनरल थे उस समय के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ये जॉन हुबर्ट मार्शल, यही सबसे पहले इस टर्म को यूज किए थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये जो खुदाई किया गया था ये पहले हड़प्पा में किया गया, फिर मोहनजोदड़ो में किया गया 1921 और 1922 में। 1921 में हड़प्पा में और 1922 में मोहनजोदड़ो में, और दोनों सेम टाइप का उसका टाउन लेआउट पैटर्न था, इसलिए उसको ट्विन कैपिटल सिटी भी बोलते हैं। तो ट्विन कैपिटल सिटी में हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो होता है। ये ट्विन कैपिटल सिटी फर्स्ट बार टर्म यूज किया था स्टुअर्ट
स्टुअर्ट पिगॉट, ये पूछा जाता है कई बार, इसलिए जानना चाहिए। ट्विन कैपिटल सिटी हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, टर्म यूज बाय स्टुअर्ट पिगॉट। नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवरी देखें, डिस्कवरी कैसे हुआ इसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इन 1853 1853 में जब ब्रिटिश शासन था इंडिया पे, ये हमारा 1857 में फर्स्ट सिपोई मिटोनी हुआ था, फर्स्ट सिपाही विद्रोह हुआ था, तो ये उससे 4 साल पहले का बात है, ये 1853 का बात है। इन 1853 व्हेन रेलवे लाइन वी आर बीइंग लेड डाउन for the first time in the Punjab between Lahore and Karachi, British engineers saw the high quality ready-made bricks and used Harappa bricks in the construction. वहाँ पे देखा गया कि बहुत सारा रेडीमेड ब्रिक्स है, ईंटा है जो अभी के ईंटा से बहुत मजबूत है, और उसी से वो वहाँ पे बहुत लाइन बनाया। उसके चलते वहाँ पे हड़प्पा का जो सिटी था वो बहुत डिस्ट्रक्शन भी हुआ, उसका बहुत डिस्ट्रॉय हो गया। एनीवे उस समय ये पहला नोटिस में आया था 1853 में, बट इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं जान पाया था। इसका इंपॉर्टेंस जाना जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ और उसका डायरेक्टर जनरल बने जॉन ह्यूबर्ट मार्शल, और जब एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ 1921 और 1922 में, तब ये पता चला कि ये ओल्ड सिटी है, ओल्ड सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, और यहाँ पे पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। तो जॉन ह्यूबर्ट मार्शल was first scholar to use the term Indus Valley Civilization. He was the Director General of ASI, Archaeological Survey of India, and oversaw the excavation of Harappa and Mohenjo-daro. Harappa, जिसका literal meaning है food of Lord Shiva, Harappa, was the first city to be excavated. So civilization is also known as Harappa civilization. It was discovered by Dayaram Sahni in 1921 in Montgomery district, Punjab, Pakistan. जो हड़प्पा सिचुएटेड है वो ये मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान में है। अभी पहले वो इंडिया का ही पार्ट था, 1947 से पहले तो इंडिया पाकिस्तान एक ही था और पंजाब एक ही था। तो अब जो डिवाइड हो गया तो अब वो पंजाब का पार्ट चला गया है पाकिस्तान में, तो वो मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट पंजाब अब वो पाकिस्तान में है। इसका एक्सकवेशन कौन किया था? दयाराम साहनी 1921 में। और मोहनजोदारो जिसका लिटरल मीनिंग है माउंड ऑफ डेड, इसको सिंधी भाषा में माउंट ऑफ डेड बोलते हैं, क्योंकि मोहनजोदारो कहाँ पे है? सिंध में है, तो सिंधी भाषा में माउंट ऑफ डेड बोलते हैं। वॉज डिस्कवर्ड बाय राखल दास बनर्जी, शॉर्ट में आरडी बनर्जी बोलते हैं, 1922 में। बस एक साल बाद हड़प्पा 1921 और मोहनजोदारो 1922। कहाँ पे? इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान। ट्विन कैपिटल सिटी बोलते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदारो को ट्विन कैपिटल सिटी बोलते हैं। ये टर्म यूज किया था स्टुअर्ट पिगॉट। यहाँ पे हम साइट देख लेते हैं। हड़प्पा, ये हड़प्पा है और ये मोहनजोदारो है। ये हमारा इंडस वैली है, इंडस रिवर है, इंडस रिवर ये ऐसे इंडस रिवर इस टाइप से ये इंडस रिवर है, और इसका ये ट्रिब्यूटरीज है, ये ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये 5 नदी होता है। पंजाब 5 नदी का बना हुआ है, आगे हम देखते हैं। तो ये हड़प्पा है रावी नदी पे, यानी बैंक ऑफ रावी पे हड़प्पा है, और ये मोहनजोदारो है बैंक ऑफ इंडस रिवर पे। तो हड़प्पा ये पंजाब में, ये पंजाब का एरिया है, और इधर सिंध का एरिया है, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है और ये हमारा इंडिया है। तो ये पाकिस्तान में ये पंजाब का एरिया है और इधर सिंध का एरिया है। तो सिंध में मोहनजोदारो है और पंजाब में हड़प्पा है। पंजाब मतलब 5 रिवर का लैंड है, तो ये रिवर का लैंड है पंजाब। तो इसलिए हड़प्पा को कौन खोजा था? दयाराम साहनी 1921 में, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, पाकिस्तान में। और मोहनजोदारो को कौन खोजा था? आरडी बनर्जी, राखल दास बनर्जी 1922 में, लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान। ये स्टेट सिंध है और ये स्टेट पंजाब है। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन मैच्योर फेज इसका 2600 to 1900 BC है। ये हम देखते हैं कि पंजाब लैंड ऑफ 5 रिवर है। ये लैंड ऑफ 5 रिवर को पंजाब बोलते हैं। इंडस रिवर ट्रिब्यूटरीज, ये 5 ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर का, और इसी का लैंड है पंजाब। तो पंजाब का लिटरल मीनिंग ही होता है 5 आब, 5 आब, 5 मतलब 5 आब मतलब लैंड। तो ये 5 रिवर का लैंड है, 5 रिवर का लैंड है। और 5 रिवर कौन कौन है? तो इंडस रिवर, और उसका इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरीज ही 5 है। क्या क्या है? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। और यही रावी नदी पे हड़प्पा है। ये रावी नदी पे रिवर पे हड़प्पा है, और इधर सिंध, ये मोहनजोदारो, ये इंडस रिवर के इस पे है। तो ये सिंध स्टेट में है और ये पंजाब स्टेट में है।
ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो सबसे बड़ा रिवर सतलज होता है, सतलज लार्जेस्ट रिवर है, और इंडिया पाकिस्तान में डिस्प्यूट भी चलते रहता है क्योंकि सतलज सबसे बड़ा नदी है। और देखो यहाँ पे सतलज इंडिया में भी आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, तो ये पानी रोकने का और ये सब का बहुत बड़ा डिस्प्यूट चलते रहता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो सतलज सबसे बड़ा रिवर है इसमें। एनीवे हम अभी क्या जानना है हमें, रावी, रावी नदी पे ये है हमारा कौन, हड़प्पा। रावी नदी पे हड़प्पा है और इंडस रिवर पे मोहनजोदारो है। अब एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हैं। एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसा पहले बताया 2600 टू 1900 BC इसका टाइम पीरियड है। और एक्सटेंट क्या है, अगर हम ऐसे बात करें तो एक्सटेंट नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ में मांडा तक फैला हुआ है, ये मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, ये चेनाब रिवर के बगल में है। और साउथ में दायमाबाद तक है जो महाराष्ट्र में है, ये परवरा रिवर के बगल बैंक पे है। ईस्ट में हम देखते हैं तो आलमगीरपुर तक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ये हिंडन रिवर के बैंक पे है। और वेस्ट में देखते हैं ये तो सुतका गेंडोर तक है, सुतका गेंडोर ये पाक ईरान बॉर्डर जो बलूचिस्तान है अभी वहाँ पे है, ये 10 रिवर के बगल में है। अगर हम मैप में देखें, ये हमारा ओरिजिनल मैप है, तो इसमें हम मांडा देखते हैं, ये मांडा है, ये सबसे नॉर्थ पोल पे है, मतलब नॉर्थ साइड में कहाँ पे है, मांडा तक फैला हुआ है। और साउथ में हम दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र का रीजन है दायमाबाद। अगर हम इधर ईस्ट में देखें तो आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है, और साउथ में वेस्ट में देखें तो सुतका गेंडोर ये हमारा सबसे वेस्ट में है। ये हमारा बलूचिस्तान का एरिया है, एक्चुअली ये पाक ईरान बॉर्डर है, बलूचिस्तान एरिया है। तो और ये जम्मू कश्मीर का एरिया है इधर, है ना। तो ये मांडा नॉर्थ में है, और साउथ में हमारा दायमाबाद है, ईस्ट में हमारा आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर, और वेस्ट में हमारा सुतका गेंडोर है। यहाँ तक ये फैला हुआ है। इसमें हम देखते हैं ये मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो, चान्हुदारो, मोहनजोदारो और चान्हुदारो ये सब इंडस रिवर पे है, ये पाकिस्तान में ही है। और रावी रिवर पे हमारा यहाँ पे हड़प्पा है, हड़प्पा हमारा रावी रिवर पे। आगे भी देखते हैं, ये हम इंडिया का मैप में किस किस इंडियन स्टेट में ये फैला हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी के इंडियन स्टेट में, उसको हम देखते हैं। तो ये हम डिमार्केशन दिए हैं कि ये हमारा डिमार्केशन है, और ये इस एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ है। ये पाकिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान पंजाब और सिंध में हो गया। और अगर हम इंडिया का बात करें तो जम्मू कश्मीर जो मांडा था, मांडा जम्मू कश्मीर, पंजाब रोपार, पंजाब में एक रोपार अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये साइट है रोपार। हरियाणा में राखीगढ़ी जो अभी रिसेंटली एक्सकेवेटेड हुआ है, और सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइट अभी के टाइम में यही राखीगढ़ी है, हरियाणा में है, जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश में हम जाएं तो उत्तर प्रदेश में हमारा वही आलमगीरपुर है, ये राजस्थान एरिया को कवर करता है। राजस्थान में ये कालीबंगा है, कालीबंगा साइट है जो राजस्थान में है। ये गुजरात में लोथल और धोलावीरा और लोथल ये गुजरात में है। और ये महाराष्ट्र में अगर हम आते हैं तो दायमाबाद है। तो ये किस किस स्टेट में फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। इतना स्टेट में हमारा एक्सटेंशन है इंडिया में, और पाकिस्तान में पंजाब और सिंध में है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन है, एक्सटेंट है। हम इसको मैप में देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और इंपॉर्टेंट प्लेस को भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ है, जो हमें कुछ साइट पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, चान्हुदारो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ साइट है जिसे जो इंपॉर्टेंट साइट है और हमें पढ़ना है। इसमें हड़प्पा, मोहनजोदारो, चान्हुदारो ये तीनों पाकिस्तान में पड़ता है, बाकी कालीबंगा और लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी ये हमारे इंडिया में पड़ता है। हम इसका साइट देखते हैं कि कहाँ पे है। ये हड़प्पा है, हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है, ये रावी नदी के किनारे है। ये हमारा मोहनजोदारो इंडस रिवर के किनारे है, चान्हुदारो भी इंडस रिवर के किनारे है, ये दोनों ही पाकिस्तान में पड़ता है। ये तीनों पाकिस्तान में पड़ता है, हड़प्पा, मोहनजोदारो और चान्हुदारो। ये मोहनजोदारो, चान्हुदारो सिंध स्टेट में पड़ता है, और हड़प्पा ये पंजाब स्टेट में पड़ता है। ये इंडस रिवर के बगल में पड़ता है मोहनजोदारो, चान्हुदारो, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे पड़ता है। इसमें अगर हम इंडियन स्टेट में देखें, ये राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है ना, कालीबंगा राजस्थान में है। और यहाँ पे देखें धोलावीरा और लोथल ये गुजरात में पड़ता है। अब टाउन प्लानिंग सिटी देखते हैं, टाउन प्लानिंग कैसा था उसका। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग देखते हैं। तो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वेयर प्लान्ड सिटी एंड
हैविंग यूनिक फीचर। ये प्लांट सिटी था, और एक ये है कि ये अर्बन सिटी था, ये रूरल सिविलाइजेशन नहीं है, ये अर्बन सिविलाइजेशन, ये सिटी बना हुआ था, ये कोई रूरल एरिया नहीं था, ये अर्बन सिविलाइजेशन है, ये प्लांट सिटीज था। एंड हैविंग यूनिक फीचर, यूनिक फीचर में क्या था कि मोस्ट ऑफ सिटीज वे आर डिवाइडेड इनटू अपर टाउन एंड लोअर टाउन। अपर टाउन को सिटाडल बोलते थे और लोअर टाउन है। तो ये मैप में पिक्चर में देखते हैं, ये सिटाडल है जो अपर टाउन कहलाता था और लोअर टाउन कहलाता था। सिटाडल वाज रेज्ड पार्ट ऑफ द सिटी साउंडेड बाय मैसिव वॉल, फोर्टिफाइड मतलब मैसिव वॉल से घिरा हुआ रहता था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, फोर्टिफाइड था वो। फोर्टिफाइड मतलब फोर्ट लाइक था, दुर्ग लाइक था। ये पूरा चारों तरफ से पूरा थिक वॉल से घिरा हुआ था। कंसिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग लाइक ग्रेनरी एंड असेंबली हॉल, टाउन हॉल, ये सब उसमें रहता था। और कौन रहता था उसमें, तो रूलिंग क्लास पीपल, वेल्दी मर्चेंट एंड हाई प्रिस्ट वेयर लिव्ड देयर। तो इसमें रूलिंग क्लास पीपल रहता था, जो रूलर था, बहुत धनी मनी जो बिजनेसमैन था, वेल्दी मर्चेंट एंड हाई प्रिस्ट आर लिव्ड देयर। ग्रेनरी एट मोहनजोदारो वाज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द सिटी। इस मोहनजोदारो में ग्रेट ग्रेनरी है, ग्रेट ग्रेनरी ये लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ सिटी है। ऐसे अगर बात हम करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे लार्जेस्ट साइट कहाँ कौन सा है, तो वो मोहनजोदारो है। मोहनजोदारो लार्जेस्ट सिटी है। और मोहनजोदारो में लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन सा है, तो ये ग्रेट ग्रेनरी है। ग्रेट ग्रेनरी जो सामान रखने का, अनाज रखने का वो जगह था, ग्रेनरी, वो मोहनजोदारो का सबसे लार्जेस्ट सिटी था। उसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा में देयर वर 6 ग्रेनरी। अगर ग्रेनरी का बात करें तो हड़प्पा में 6 ग्रेनरी इन अ रो मिला था। अब लोअर टाउन, ये अपर टाउन था सिटाडल, और लोअर टाउन कॉमन पीपल लिव्ड। इट वाज डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगुलर ब्लॉक बाय वाइड रोड। द रोड रन नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, एकदम 90 डिग्री पे काटता था। इसको ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। जैसे ये रोड है एकदम स्टेट जाता था, और फिर मतलब नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट 90 डिग्री पे काटता था। ये ग्रिड पैटर्न बोलते हैं, ये ग्रिड लाइक पैटर्न है। और इसी में यहाँ पे बिल्डिंग, फिर इधर से बिल्डिंग, मतलब रोड के दोनों साइड से बिल्डिंग, फिर इस रोड के दोनों साइड से बिल्डिंग होता था। तो इस टाइप से वेल प्लान सिटी था ये। वॉल आर मेड अप ऑफ बैक्ड ब्रिक्स मैंने पका हुआ ईटा का वॉल होता था। बैक्ड ब्रिक्स का ये वॉल होता था। वे आर लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न। ये देखते हैं इंटरलॉकिंग पैटर्न पे वॉल होता था, मतलब एक ईंट जहाँ पे खत्म हुआ वहाँ पे दूसरा ईंट का पूरा ट्रांसवर्स पोजीशन है। फिर तो ये एक ईंट के जोड़ पे दूसरा ईंट का जोड़ नहीं पड़ता है। तो ये इंटरलॉकिंग पैटर्न में, जो अभी भी ऐसा ही दीवार बनता है हमारा, तो ये इंटरलॉकिंग पैटर्न पे है, जो वॉल को स्ट्रेंथ देने के लिए किया गया था। हाउस वेयर 1 और 2 स्टोरी हाई, मेड ऑफ बैक्ड ब्रिक्स, यूनिक साइज 1:2 का रेशियो में होता था। एवरी हाउस हैड 2 और मोर रूम्स, अ बाथरूम, ए किचन, सर्कुलर ओवन एंड अ कोर्टयार्ड मतलब आंगन। रूफ ऑफ हाउस वेयर फ्लैट, मोस्ट ऑफ हाउस हैड वेल्स, बाथरूम्स एंड ड्रेन। तो हाउस जो होता था 1 और 2 स्टोरी हाउस होता था, 1 मंजिल या 2 मंजिल का, 2 मंजिला हाउस भी पाया जाता था उसमें। और ये बेक्ड ब्रिक्स का होता था, मतलब पका हुआ ईटा का होता था। और ईटा का साइज क्या होता था, 1:2:4, मतलब जैसे अभी का ईटा है 2.5 इंची मोटा, 5 इंची चौड़ा और 10 इंची लंबा, वही सेम रेशियो का सेम साइज का ईटा, और यूनिफॉर्म, सारा ईटा यूनिफॉर्म साइज का होता था। तो 1:2:4 का साइज होता था। ड्रेनेज सिस्टम मेड अप ऑफ बेक्ड ब्रिक्स और किन फायर्ड ब्रिक्स। बेक्ड ब्रिक्स मतलब पका हुआ ईटा, और किन फायर ब्रिक्स मतलब भट्ठा में पका हुआ ईटा। भाई मतलब सेम है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हम हाउस देखते हैं। हाउस ये सिंगल स्टोरी हाउस है, इधर गेट है, इधर ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब रोड, मेन रोड के बीच में, मेन रोड में के साइड में एलोंग साइड इसका ड्रेनेज सिस्टम होता था। और ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड होता था, जैसे अभी इंस्पेक्शन होल होता है ना, तो उस समय भी इंस्पेक्शन होल हुआ करता था इंटरवल पे। ये हमारा ड्रेनेज सिस्टम है। सारा घर से एलाइज की तरफ ड्रेन खुला, और ड्रेन ये मेन ड्रेन आके फिर मेन ड्रेन में खुल जाएगा, जो रोड के साइड में होगा। ये ब्रिक वॉल है। आगे देखते हैं ऑक्यूपेशन। इंडस पीपल वेयर फार्मर। क्या क्या ऑक्यूपेशन होता था, तो मेनली इंडस पीपल फार्मर होता था। एग्रीकल्चर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। मेन ऑक्यूपेशन वहाँ पे एग्रीकल्चर होता था, बिकॉज ऑफ द फर्टाइल सॉइल। व्हीट एंड बार्ली मेन स्टेपल क्रॉप्स था वहाँ पे, व्हीट एंड बार्ली। और कॉटन ये कपड़ा बनाने के लिए कॉटन का उत्पादन किया जाता था। और कॉटन सबसे पहला, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही देन है, दुनिया में सबसे पहले कॉटन यहीं पे उपजाया गया था। तो दुनिया को IVC का देन है ये कॉटन।
तो व्हीट एंड बार्ली स्टेपल फूड में था और कॉटन मतलब व्हीट एंड बार्ली स्टेपल फूड मतलब खाने पीने के लिए जो अनाज उपजाता था, व्हीट एंड बार्ली, और कॉटन ऐसे कपड़ा बनाने के लिए यूज किया जाता था, ये उपजाया जाता था। और इसका बिजनेस भी होता था, एक्सपोर्ट करता था यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन से। आगे देखते हैं, मेसोपोटामिया में एक्सपोर्ट होता था। दूसरा, पॉटरर्स एंड टॉय मेकर्स, मतलब ये पॉटरर्स और टॉय मेकर्स जो बर्तन बनाता था, खिलौना बनाता था मिट्टी का, वो मिट्टी का अभी भी यूज होता है पॉटर्स व्हील जो चाक बोलते हैं, चाक पे अभी भी यूज किया जाता है, बर्तन बनाया जाता है मिट्टी का। उस समय भी ये चाक यूज होता था, पॉटर्स व्हील, और मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था। वाज कॉमनली यूज मेकिंग टेराकोटा टॉयज मतलब पकी मिट्टी का बर्तन खिलौना होता था। पका मिट्टी, टेराकोटा मतलब पका मिट्टी होता है, पका मिट्टी का खिलौना होता था। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं पॉटर्स जो मिट्टी का बर्तन होता था, ये सब बनाया जाता था, ये मेजर इंडस्ट्री होता था। मेटल वर्कर होता था, ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज बनाने का काम होता था। कॉपर पता था वो लोग को, ब्रॉन्ज पता था, टिन पता था, गोल्ड पता था, सिल्वर पता था, तो ये सब पता था। और इससे ज्वेलरी बनाया जाता था, हथियार बनाया जाता था, ठीक है। इज रिगार्डेड तो ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। वीवर्स होता था, बुनाई कताई बुनाई करने वाला है ना, वीवर्स। इंडस पीपल वे आर स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग। स्पिनिंग मैंने धागा काटना, और वीविंग मैंने बुनना, कपड़ा बुनना। तो स्पिनिंग एंड वीविंग में पूरा ट्रेंड था यहाँ का आदमी। दे मैन्युफैक्चर्ड वुलन क्लॉथ फ्रॉम शीप एंड गोट हेयर से वुलन क्लॉथ वो बनाता था। और इधर हम देखते हैं, ये क्लॉथ देखते हैं, क्लॉथ कैसा पहना जाता था, पूरा धोती टाइप का क्लॉथ होता था, ये पहनता था। ये हमारा टेराकोटा टॉयज है, और इस तरह से ये टेराकोटा टॉयज बेच रहा है यहाँ पे आदमी। ये कॉटन है, कॉटन जो वहाँ पे उपजाया जाता था, कॉटन का कल्टीवेशन होता था। नाउ ऑक्यूपेशन में 5th पॉइंट पे ट्रेडर्स देखते हैं। ट्रेडर्स जो व्यापार करता था, इनलैंड और फॉरेन ट्रेड, वहाँ पे दोनों टाइप का ट्रेड होता था व्यापार, अपने देश में भी और अपने देश से दूसरे देश के बीच भी ट्रेड होता था। तो फॉरेन ट्रेड वी आर मेड फ्रॉम मेसोपोटामिया, जो हम मेसोपोटामिया देखे थे, इंडिया और मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया इंडिया के बीच में ट्रेड होता था। डॉकयार्ड एट लोथल इन गुजरात इंडिकेट शिप ट्रेड फ्रॉम द सी रूट। लोथल में डॉकयार्ड था, तो इसका मतलब है कि वहाँ से शिप ट्रेड भी होता था। शील मेकिंग, शील और फ्लैट, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर होता था, ये शील है। मोस्ट ऑफ शील वी आर मेड ऑफ एस्टिटाइट एक काइंड ऑफ सॉफ्ट स्टोन है। एंड फ्यू वेयर मेड ऑफ टेराकोटा, जो पक्की मिट्टी का होता था। दे वेयर यूज बाय ट्रेडर्स टू स्टैम्प देयर गुड्स। वो अपना जब बिजनेस करता था तो वो अपना सामान पे अपना मुहर लगा देता था, तो उससे ये हो जाता था कि ये इसका सामान है, और फिर वो बेचता था उसका सामान को, क्योंकि वहाँ पे तो वस्तु विनिमय प्रणाली था, है ना, बार्टर सिस्टम था। तो ज्वेलर्स मेड ऑफ ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, बोन, स्टोन और आइवरी और सेल। ये हमारा ज्वेलर्स है और ये हमारा शील है। नाउ सोशल लाइफ में 3 सोशल ग्रुप्स होता था उसमें, या वहाँ पे कोई रिलीजन नहीं होता था, बस लेबर के आधार पे ग्रुप बटा होता था। 3 सोशल ग्रुप में था। वे आर कंप्राइज्ड पीपल फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में आता था रूलिंग क्लास, वेल्दी मर्चेंट, हाई प्रिस्ट, जो सिटाडल में रहता था। दे वर लिव्ड इन सिटाडल। इंडस सिटीज वेयर गवर्नड बाय प्रिस्ट किंग। ऐसा माना जाता है कि वो इंडस सिटी ये प्रिस्ट किंग से गवर्न होता था। ये एक स्टैच्यू मिला वहाँ पे प्रिस्ट किंग का, जो आधा आंख बंद किया हुआ है, ऐसा लगता है कि ध्यान के स्टेज में, और बियर्ड है, दाढ़ी बहुत फाइन इसका आर्किटेक्चर बनाया गया है, दाढ़ी बनाया गया है, तो बियर्ड प्रिस्ट किंग भी बोलते हैं। और ये इस पे ये पूरा नक्काशी किया हुआ एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ भी पहना हुआ है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि ये प्रिस्ट किंग है जो वहाँ पे रूल करता था। सेकंड ग्रुप में आता है पेटी मर्चेंट, आर्टिसियन, क्राफ्ट पर्सन, और थर्ड ग्रुप में आता है लेबरर्स लिव इन स्मॉल हाउस। एंड ये दोनों लोअर टाउन में होता था, लोअर टाउन में रहता था। अब ड्रेस में देखते हैं कि क्या ड्रेस होता था उस समय के आदमी का। तो वीमेन वो शॉर्ट स्कर्ट पहनती थी। ऑर्नामेंट वेयर नेकलेस, बैंगल, ब्रेसलेट, ईयररिंग एंड वेस्ट बैंड, जो अभी जैसा हम पहनते हैं उस टाइम भी ऐसा ही पहनता था लोग। मेन वेयर वोर अ लॉन्ग एंड लूज अनस्टिच्ड गारमेंट, लाइक धोती टाइप का गारमेंट पहनता था। ऑर्नामेंट मतलब कपड़ा पहनता था। ऑर्नामेंट वेयर आर्मलेट एंड फिंगरिंग, अभी भी मतलब उस समय ये आर्मलेट बाह में लगाने वाला, और फिंगरिंग जो रिंग होता था, अंगूठी होता था, वो पहनता था, अभी भी पहनता है। तो जैसा अभी का हम पहनते हैं जो सिविलाइजेशन है, बस इसी का एकदम लगभग ऐसा ही मिलता जुलता सिविलाइजेशन वहाँ पे था। फूड में क्या है, व्हीट एंड बार्ली वेयर स्टेपल फूड, और क्लॉथ, कॉटन एंड वूल
फॉर क्लॉथ यूज किया जाता था। कॉटन के लिए तो इन एग्रीकल्चर में उसका उत्पादन किया जाता था। ऊल गोट और शिप का हेयर से ऊल बनाता था। स्क्रिप्ट देखते हैं। हड़प्पा स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, क्योंकि पिक्चर बना बना के लिखा हुआ है ना। इट इज अनडेसिफर्ड येट, अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है इसको। एंड पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट रिटेन इन बोस्टोफेडोन स्टाइल। बोस्टोफेडोन स्टाइल में लिखा गया है। बोस्टोफेडोन स्टाइल क्या होता है कि इधर से राइट से लेफ्ट हम लिखते गए और फिर लेफ्ट से राइट लिखते गए, फिर कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस एकदम, उठना नहीं है, लिखते जाना है। ये राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। तो इसको क्या बोलते हैं? बोस्टोफेडोन स्टाइल। ये हमारा पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। पिक्चर बना के स्क्रिप्ट लिखा जाता था, लेकिन अभी तक ये पढ़ा नहीं गया है। रिलीजियस फीचर देखते हैं। टेम्पल वाज नॉट फाउंड, नो रिलीजन। नो टेम्पल, नो रिलीजन। उस समय कोई रिलीजन नहीं था, कोई टेम्पल नहीं था। मेन गॉड, जो गॉड था, वो मेन जो पूजा किया जाता था वो ऐसा माना जाता था, मातृसत्तात्मक पर वहाँ पे सिस्टम था। फीमेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। मदर गॉडेस, मातृ देवी का वहाँ पे पूजा किया जाता था। ये मदर गॉडेस का ये स्टैच्यू है, तो मदर गॉडेस का पूजा किया जाता था। मेल गॉड में योगी पशुपतिनाथ महादेव, योगी के पोजीशन में थे ये पशुपतिनाथ महादेव। लॉर्ड ऑफ एनिमल, पशुपति, ये चारों तरफ एनिमल से घिरे हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोले? पशुपति। और ऐसा पोजीशन अभी हमारा महादेव, जो हमारे महादेव भगवान हैं, वैसा उसी टाइप का वो पोस्टर था, तो इसलिए हम लोग, और योगी के पोजीशन में है तो इसलिए नाम रख दिए योगी पशुपति महादेव। ये लॉर्ड ऑफ एनिमल बोलते थे। ये प्रोटो शिवा है, शिवा टाइप ही था। तो उस समय अगर पूछा जाए कि किस भगवान का पूजा होता था, तो शिव भगवान का पूजा होता था। इसमें अगर हम गौर से देखें कि पशुपति महादेव योगी पोस्टर में थे, और साउंडिंग एनिमल 4 एनिमल था। कौन कौन सा एनिमल है तो देखते हैं। बफेलो था, है ना, बफेलो है, एलिफेंट है, ये राइनोसेरस है, ये एलिफेंट है, ये टाइगर है, ये बफेलो है। तो बफेलो, राइनोसेरस, एलिफेंट और टाइगर, ये 4 एनिमल से घिरा हुआ था। और 2 डियर यहाँ फुट के पैर था, नियर फीट 2 डियर यहाँ पे था। तो ये पशुपति महादेव है। रिलीजियस फीचर देखते हैं। रिलीजियस फीचर में नेचर ऑफ वर्शिप, पीपल ट्री वर्शिप होता था। तो वो एक तो पशुपति महादेव हो गया, फीमेल मदर गॉडेस हो गई, और किसको? नेचर वर्शिप किया जाता था। पीपल ट्री वर्शिप होता था, अभी भी पूजते हैं, उस समय भी पूजा जाता था पीपल ट्री वर्शिप। स्टोन वर्शिप, हवन कुंड होता था, है ना, जो कालीबंगा में मिला है। 7 हवन कुंड मिला है वहाँ पे। तो फायर वर्शिप होता था, हवन कुंड मिला था। एनिमल वर्शिप होता था, हम्पेड बुल और यूनिकॉर्न एनिमल को पूजा जाता था। ये यूनिकॉर्न एनिमल है, ये इसको पूजा जाता था, यूनिकॉर्न एनिमल, इसका सील मिला है। और ये हम्पेड बुल मिला है, हम्पेड बुल का सील मिला है। ये जो अभी बसा बरत है, अभी भी पूजा जाता है, उस समय भी पूजा जाता था, उसका भी कुबड़ निकला रहता है ना, हम्पेड बुल, तो इसको हम्पेड बुल बोल दिए और इसको यूनिकॉर्न एनिमल बोल दिए। तो ये उस समय इसका पूजा जाता था। दूसरा, इंडस पीपल बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, पुनर्जन्म में विश्वास करता था। अभी भी पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है, उस समय भी लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास किया जाता था। दे बरीड, इस एक ये डिफरेंस है कि उस समय बरीड होता था, बरीड किया जाता था। दे बरीड देयर डेड इन ह्यूज अर्थन पॉट अलॉन्ग विद द फूड एंड ऑर्नामेंट। ऐसा माना जाता था कि फिर से जन्म लेगा, फिर से जन्म होता होगा, तो फूड, ऑर्नामेंट, उसका इंटरटेनमेंट का साधन सारा उसके साथ दे के तब उसको दफनाया जाता था। अब कल्चरल फीचर देखते हैं। कल्चरल फीचर में पॉटरी, मिट्टी के बर्तन, रेड पॉटरी पेंटेड विद डिजाइन इन ब्लैक। ये रेड पॉटरी था, रेड मिट्टी का बर्तन था और उस पर ब्लैक डिजाइन किया हुआ रहता था, इसलिए इसको बोलते हैं रेड एंड ब्लैक वेयर, रेड एंड ब्लैक वेयर, है ना। टेराकोटा टॉयज होता था, पक्की मिट्टी के खिलौने होते थे। ये देखो टेराकोटा टॉयज बनाया जाता था। बीड्स इन ऑर्नामेंट, मोतियों का आभूषण बनाया जाता था। स्कल्पचर, मूर्ति होता था। सील मेड अप ऑफ एस्टेटाइट, जो पहले बता चुके, मेड अप ऑफ एस्टेटाइट एंड टेराकोटा एंड आर फ्लैट, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, ये सब सील है। दे वेयर यूज्ड टू ट्रेड एंड बाय ट्रेडर्स टू स्टाम्प देयर गुड। ये व्यापार करने में यूज किया जाता था, और व्यापारी इस पे क्या करता था, इसको इससे लेके अपने सामान पे सील मारता था, सील लगाता था, स्टाम्प देयर गुड्स। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड डिपेंड ऑन बार्टर सिस्टम, मीडियम एक्सचेंज ऑफ गुड्स। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली, सामान के बदले सामान दिया जाता था। नो मेटलिक करेंसी, नो आयरन, नो हॉर्स, नो काउ। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का फीचर बताते हैं कि नो मेटलिक करेंसी, नो आयरन, नो हॉर्स, नो काउ। इस समय कोई मेटलिक करेंसी नहीं था, आयरन नहीं था, हॉर्स नहीं था, काउ नहीं था,
और मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर। मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर था। व्हीट बार्ली वाज टू मेन फूड, कॉटन, व्हीट बार्ली टू मेन फूड क्रॉप्स था, और कॉटन प्रोडक्शन था। फर्स्ट सिविलाइजेशन टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड, है ना। अब फॉरेन ट्रेड होता था मेसोपोटामिया से, जिसको सुमेरिया भी बोलते हैं, अभी का इराक है वो। एक्सपोर्ट करता था यहाँ से, क्या क्या एक्सपोर्ट करता था? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, है ना, कॉटन गुड्स, पॉटरी, रेड पॉटरी पेंटेड इन डिजाइन इन ब्लैक, तो ये सब एक्सपोर्ट किया जाता था। इंपोर्ट क्या सब करता था? गोल्ड इंपोर्ट करता था। गोल्ड कहाँ से इंपोर्ट करता था? हमारे इंडिया से ही एक्सपोर्ट करता था, इंपोर्ट करता था कर्नाटका। अभी भी कोलार माइंस से कर्नाटका, वहीं से गोल्ड निकलता है अभी भी। उस समय भी वही कोलार माइंस कर्नाटका से इंपोर्ट किया जाता था गोल्ड। कॉपर राजस्थान से, अभी भी खतरी माइंस राजस्थान में है, वहीं से कॉपर निकलता है। उस समय भी कॉपर राजस्थान से इंपोर्ट किया जाता था। अगर प्रीसियस स्टोन का बात करें तो गुजरात से लोथल और धोलावीरा, ये प्रीसियस स्टोन का गढ़ था। और सिल्वर और टीन, सिल्वर टीन अफगानिस्तान और ईरान से इंपोर्ट किया जाता था। सिल्वर और टीन अफगानिस्तान एंड ईरान से इंपोर्ट किया जाता था। ये बहुत बार पूछा गया है कि सिल्वर और टीन कहाँ से इंपोर्ट किया जाता था? अफगानिस्तान एंड ईरान से इंपोर्ट किया जाता था। कॉपर, ब्रॉन्ज बनाने के लिए कॉपर राजस्थान से इंपोर्ट किया जाता था, और टीन अफगानिस्तान ईरान से इंपोर्ट किया जाता था ब्रॉन्ज बनाने के लिए। अब हम इंडिविजुअल प्लेस के बारे में पढ़ लेते हैं। हड़प्पा के बारे में पहले पढ़ते हैं। हड़प्पा, वहाँ क्या क्या मिला इसका खोज कहते हैं। वैसे हड़प्पा का एक्सकैवेशन हुआ, तब तक बहुत सारा चीज़ उसका डिस्ट्रक्ट हो चुका था, बहुत सारा चीज़ डिस्ट्रक्शन हो चुका था, इसलिए कुछ कुछ चीज़ वहाँ से मिला है, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। मेन चीज़ हम मोहनजोदारो में पढ़ेंगे। मोहनजोदारो में बहुत चीज़ मिला, और वहाँ बहुत पूछा जाता है उसके बारे में। तो हड़प्पा में क्या मिला? 6 ग्रेनरीज इन अ रो। ये रो में सिर्फ एक, मतलब रो में 6 ग्रेनरीज मिला, ये हड़प्पा में मिला था विथ क्रैक्ड ग्रेन्स। तो 6 ग्रेनरीज इन अ रो, ये हड़प्पा में मिला था। पशुपति महादेव, ये पशुपति महादेव शिल, ये हड़प्पा की खुदाई में मिला, हड़प्पा में। मदर गोडेस, ये हड़प्पा में मिला था। ये मदर गोडेस सील विथ प्लांट ग्रोविंग फ्रॉम हर ओन ओम्ब, ऐसा माना जाता था कि ये धरती माता है, इसके गर्भ से प्लांट निकल रहा है, प्लांट निकला हुआ था, ऐसा सील मिला है। तो ये हड़प्पा से मिला था। लिंगम योनि का इमेज मिला था, अभी भी लिंगम योनि का पूजा किया जाता है हमारे कल्चर में, वो हड़प्पा से ही मिला था। सिमेट्री कब्रिस्तान मिला था, जिसका नाम HR37 है, ये भी हड़प्पा से ही मिला था। कॉपर मेड मिरर और वैनिटी बॉक्स मिला था, मतलब कॉपर का बना हुआ मिरर मिला था। अभी तो हम ग्लास का बॉर्डर देखते हैं और लकड़ी का बॉर्डर देखते हैं, उस समय कॉपर का बॉर्डर होता था, इतना एडवांस मिरर बनाता था। और वैनिटी बॉक्स मतलब साजो सामान का बॉक्स रहता था, जिसको हम सज्जा बॉक्स बोलते हैं, क्या श्रृंगार बॉक्स बोलते हैं, ये वैनिटी बॉक्स। उस समय भी वैनिटी बॉक्स रहा करता था, उस समय भी मिला था। अब मोहनजोदारो के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड में मोहनजोदारो, ये लार्जेस्ट सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। मोहनजोदारो इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब नाउ राखीगढ़ी है, जो हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, ये लार्जेस्ट साइट है, अब ये इंडिया में है। तो ये मोहनजोदारो डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई एक प्लेस को डेजिग्नेट किया गया तो वो है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो सबसे बड़ा प्लेस था उस टाइम में, जब एक्सकवेट किया गया था, खोजा गया था। यहाँ पे सबसे बड़ा बिल्डिंग मिला था, ग्रेट ग्रेनरी अन्न भंडार, सबसे बड़ा बिल्डिंग था यहाँ पे, लार्जेस्ट बिल्डिंग ये मोहनजोदारो का था। इवन ये कहो कि पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा बिल्डिंग अगर बोला जाए तो ये ग्रेट ग्रेनरी ऑफ मोहनजोदारो है। और ग्रेट बाथ, ये मेजर्स कितना, इसका मेजरमेंट था 12 मीटर का लंबा, 7 मीटर का चौड़ा और 3 मीटर का गहरा, ये ग्रेट बाथ था। ये ग्रेट बाथ ये है जिसमें स्नान, कुछ राजा महाराजा और हाई प्रिस्ट लोग इसमें स्नान करते थे, पूजा हवन से पहले कुछ स्नान किया जाता होगा। तो ये 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा का ये ग्रेट बाथ था। ये ग्रेट बाथ मोहनजोदारो से ही मिला था। डांसिंग गर्ल, ब्रोंज का बना हुआ डांसिंग गर्ल, ये मोहनजोदारो से ही मिला है। कॉटन क्लॉथ मोहनजोदारो से ही मिला है। और बियर्ड प्रिस्ट किंग स्टेच्यू, ये जो प्रिस्ट किंग का स्टेच्यू है, बियर्ड दाढ़ी वाला प्रिस्ट किंग का स्टेच्यू, ये भी मोहनजोदारो से ही मिला है। तो ये बहुत पूछा जाता है। ये ग्रेट ग्रेनरी मोहनजोदारो से, ग्रेट बाथ मोहनजोदारो से, ब्रोंज डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो से, और बियर्ड प्रिस्ट किंग ये मोहनजोदारो से मिला है। नाउ कालीबंगा से क्या क्या मिला है? कालीबंगा का नाम है काली बंगा। काली मना ब्लैक, बंगा मना बेंगल, बेंगल मना चूड़ी। तो काली चूड़ी, यहाँ पे काली चूड़ी बहुत पाया जाता था, इसलिए नाम इसका रख दिया कालीबंगा। ब्लैक बेंगल्स, ब्लैक बेंगल का फैक्ट्री यहाँ पे पाया गया था, लोकेटेड इन राजस्थान। यहाँ पे अगर हम ये मैप में देखें तो ये कालीबंगा राजस्थान के रीजन में है ना।
ये राजस्थान के रीजन में कालीबंगा है। जब हम बड़ा मैप में देखेंगे तो वहाँ भी उसका छोटा रूप में हम देखते हैं कालीबंगा। तो राजस्थान में है और घग्गर रिवर के बैंक पे है ये कालीबंगा घग्गर रिवर के बैंक पे है। ये घग्गर रिवर अब एक्सटिंक्ट कर गया है। फेमस फॉर ब्लैक बंगाल फैक्ट्री, यहाँ पे ब्लैक बंगाल फैक्ट्री देखो, ब्लैक बंगाल फैक्ट्री बहुत ज़्यादा रहता था। फायर अल्टर, ये 7 सीरीज ऑफ फायर अल्टर मिला था। अग्निवेदी, अग्निकुंड, ये अग्निकुंड है, ये उस टाइम भी अग्निकुंड हुआ करता था और 7 सीरीज ऑफ अग्निकुंड फायर अल्टर मिला था। ये कहाँ, कालीबंगा में। वुडन प्लाउ एंड प्लाउड फील्ड, मतलब हल मिला था, ये भी कालीबंगा में मिला था। तो ये देखो, ये ब्लैक बंगाल से आगे बढ़ते हैं। लोथल, लोथल गुजरात में, लोथल और धोलावीरा बोले थे, तो लोथल यहाँ पे है और धोलावीरा यहाँ पे है। ये गुजरात का एरिया है। तो लोथल में मिला था क्या क्या, तो लोथल क्या है, मोस्ट एक्सटेंसिवली रिसर्च हरप्पन कोस्टल साइट, हरप्पन कोस्टल साइट। इधर हमारा ये सी है, ये कोस्टल रीजन है, तो मोस्ट एक्सटेंसिवली रिसर्च हरप्पन कोस्टल साइट है लोथल। इट वाज ट्रेडिंग कोस्टल सिटी, यानी मैनचेस्टर बोला जाता था इसको, बिजनेस का हब बोला जाता था। ट्रेडिंग कोस्टल सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन नोन एज मैनचेस्टर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन फॉर इट्स कॉटन ट्रेड। कॉटन ट्रेड यहाँ पे बहुत किया जाता था। अभी भी हमारा कॉटन का जो उत्पादन होता है वो गुजरात स्टेट से ही ज़्यादा होता है। उस समय भी यही गुजरात स्टेट से, लोथल प्लेस से कॉटन का ट्रेड किया जाता था। सिचुएटेड एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ खंभात, ये गल्फ ऑफ खंभात के हेड पे सिचुएटेड है। यहाँ पे क्या क्या पाया गया है, डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मतलब समुद्री जहाज स्टेशन है ना, डॉकयार्ड, ब्रिक डॉकयार्ड मतलब ईंटा का बना हुआ डॉकयार्ड मिला है, कनेक्टेड टू द गल्फ ऑफ खंभात थ्रू अ चैनल। इन दिस डॉकयार्ड द शिप माइट हैव बीन लोडेड एंड अनलोडेड। बीड, अब बीड मेकिंग इंडस्ट्री, बीड मेकिंग इंडस्ट्री मिला है, सेकंड में बीड मेकिंग इंडस्ट्री है। लोथल वाज रिच इन सेमी प्रीशियस स्टोन एंड हैड अ फ्लोरिस्ट बीड मेकिंग इंडस्ट्री। मोती बनाया जाता था यहाँ, बीड्स वेयर मेड ऑफ टेराकोटा, स्टोन, सेल एट्सेट्रा। और राइस हस्क मिला है लोथल में और रंगपुर में। तो राइस हस्क मिला है यहाँ पे, तो ऐसा माना जाता है कि ये लोथल में धान का भी उत्पादन होता था। राइस हस्क वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में केवल यहीं पे मिला है, लोथल और रंगपुर में। तो लोथल हम याद रखते हैं कि राइस हस्क हमें कहाँ से मिला था, लोथल से, मतलब धान का उत्पादन लोथल में होता था। बाकी कहाँ क्या होता था, व्हीट और बार्ली का उत्पादन होता था हर जगह। धोलावीरा, पांचवा में धोलावीरा, ये भी गुजरात में है। यहाँ पे लोथल, यहाँ पे धोलावीरा, ये गुजरात में है। तो धोलावीरा लाइज इन आइलैंड ऑफ खादिर साउंडेड बाय रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। इधर तो पूरा मरुस्थल है, क्या मरुस्थल है, रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, उससे साउंड है धोलावीरा, आइलैंड ऑफ खादिर में ये है। अनलाइक सम अदर हरप्पन सिटीज विच वेयर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, हरप्पन सिटी 2 पार्ट में होता था। धोलावीरा डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, each part were surrounded by massive स्टोन वॉल से बना होता था। तो सारा सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन का 2 पार्ट में होता था, सिटाडल और लोअर टाउन, और ये 3 पार्ट में बना होता था, 3 पार्ट में बना था धोलावीरा। और धोलावीरा इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, राखीगढ़ी, और सेकेंड कौन सा हो गया, धोलावीरा। और स्टोन वाटर रिजर्वायर यहाँ पे था, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे था। चानहुदारो, सिटी विदाउट सिटाडल, एक पढ़ते हैं कि इसमें सिटाडल था ही नहीं। ये चानहुदारो वही मोहनजोदारो के बगल में चानहुदारो है, इसमें सिटाडल नहीं था, है ना, केवल लोअर टाउन ही था। और इसको लंका सार ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ये इंपोर्ट और लिपस्टिक ये सब का फैक्ट्री यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी जो हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, रिसेंटली एक्सकेवेटेड साइट है 2014 में, लोकेटेड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, इंडिया में। लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी अगर लार्जेस्ट साइट बोले तो राखीगढ़ी ही है। लेकिन चूंकि ये नया एक्सकेवेटेड हुआ है इसलिए राखीगढ़ी जानना चाहिए कि ये नया है और सबसे बड़ा है। बट ओवरऑल पहले से ये जाना जाता था कि मोहनजोदारो सबसे बड़ा सिटी है। डिक्लाइन कैसे हुआ ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो द सिटीज माइट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द नेचुरल डिजास्टर लाइक रिकरेंट फ्लड्स आया होगा, अर्थक्वेक हुआ, और चेंजेस इन द कोर्स ऑफ रिवर इंडस अपना कोर्स बदल लिया और जिधर आदमी रहता था उधर ही बहने लगा, तो पूरा वहाँ का सिविलाइजेशन ही खत्म हो गया। अर्थक्वेक आया होगा और रिकरेंट फ्लड आया होगा। दूसरा एक थ्योरी है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, देता है कि आर्यन इन्वेड किया ईरान तरफ से और वो आक्रमण करके यहाँ का आदमी को मार दिया। ये अब थोड़ा कम इसको माना जाता है। तीसरा माना जाता है डिफोरेस्टेशन, कि डिफोरेस्टेशन के कारण ये हुआ है। ये 1 2 3 3 नंबर का है। तो नेचुरल डिजास्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काउज यही माना जाता है, सब लोगों का यही मत है, मैक्सिमम लोगों का,
कि ये नेचुरल डिजास्टर से हुआ है और फ्लड के कारण हुआ है। फ्लड आने के कारण, चूँकि इंडस वहाँ पे था तो इंडस से फ्लड आया होगा और वो सारा सिविलाइजेशन वहाँ पे ख़त्म हो गया, दब गया, धरती के नीचे चला गया। और या फिर चेंज इन कोर्स ऑफ रिवर हुआ होगा, इंडस रिवर। इसमें हम चैप्टर कैप्सूल एक बार पढ़ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट साइट का, कि इंपॉर्टेंट साइट हड़प्पा है। इसका फीचर में फर्स्ट साइट एक्सकवेटेड है हड़प्पा, और किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। ये 6 ग्रेनरी इन अ रो मिला था। इमेज ऑफ मदर गॉडेस लिंगम और योनि मिला था। ये रिवर रावी और पाकिस्तान में है ये मोहनजोदारो। सेकंड में मोहनजोदारो, ये लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है। रिसेंटली राखी गरी बिकम द लार्जेस्ट साइट, एक्सकवेटेड बाय आर डी बनर्जी इन 1922। ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, बियर्ड मैन, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, कॉटन क्लॉथ, ये सब मोहनजोदारो से मिला था, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। लोथल ये डॉकयार्ड साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड यहाँ पे मिला था, ब्रिक से बना हुआ। राइस हस्क मिला था और टाइल्ड फ्लोर ऑफ हाउस मिला था। ये लोथल कहाँ पे है? पोर्ट इन गुजरात है, जो इंडिया में है। और ये मोहनजोदारो और हड़प्पा रावी नदी पे है, जो पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो इंडस नदी पे है, जो पाकिस्तान में है। लोथल हो गया, ये गुजरात में है हमारा। चान्हुदारो, ये भी इंडस के बगल में है, जो पाकिस्तान में है। ये सिटी विदाउट सिटाडल था। लंकासार ऑफ इंडिया बोला जाता है। लिपस्टिक और इंपोर्ट का इसमें फैक्ट्री था। ये देखने का बात है कि ये चान्हुदारो है अभी पाकिस्तान में, लेकिन उस समय तो इंडिया ही था ना, इसलिए उसको लंकासार ऑफ इंडिया बोला जाता है। सरकोटोडा हॉर्स रिमेंस मिला है वहाँ पे। ये कालीबंगा ब्लैक बेंगल्स फैक्ट्री है। फायर अल्टर मिला है, 7 सीरीज ऑफ फायर अल्टर और ब्लैक बेंगल फैक्ट्री। ये घग्घर नदी पे है और राजस्थान में है। धोलावीरा में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम स्टोन रिजर्वायर मिला है, ये गुजरात में है। लोथल और धोलावीरा। नाउ थैंक यू।